गुड इवनिंग एवरीवन। आज सत्या स्मार्ट क्लासेस की दूसरी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो है हमारी अर्थमेटिक की। अभी तक जो है ना डिफेंस का या 12th का चल रहे थे, वो दूसरे टीचर हैं वो पढ़ा रहे थे। तो आज से जो है ना हम कुछ अर्थमेटिक का जो यूपीएसआई अपना चल रहा है यूपी में, उससे रिलेटेड कुछ चैप्टर हैं उनको कवर करेंगे। उसमें से मैंने एक चैप्टर जो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी आती है, उसमें थोड़ा ट्रिकीपन होता है, उसमें टाइम थोड़ा मैनेजमेंट हो जाता है, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम टाइम को सही से मैनेज कर पाएंगे। तो वो हमने चैप्टर सुना, तो वो मेरा है जो एवरेज है। ठीक है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी करेंगे, थोड़ा सा स्पीड भी लेंगे, थोड़ा अच्छे से समझाएंगे भी। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा कम करेंगे और बेसिक से थोड़ा ज़्यादा लेके चलेंगे, जिससे कि वहाँ पे जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। एवरेज, औसत। बेसिकली ये हिंदी मीडियम का चलेगा, इंग्लिश मीडियम नहीं, ओनली हिंदी मीडियम चलेगा। फिर इंग्लिश मीडियम का जो है ना फिर दोबारा से रिपीट करेंगे, तब दोबारा से पढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो यूपीएसआई से रिलेटेड चलाएंगे अर्थमेटिक, वो हम चलाएंगे हिंदी मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं। मेन जो है ना हमारा एवरेज होता क्या है, पहले हमें ये सीखना चाहिए। तो नॉर्मली क्या है, एवरेज का मतलब ये होता, देखो मान लिया 3 पर्सन है कोई भी, एक ए एंड बी एंड सी, ये हमारे क्या है, पर्सन है। मतलब कोई 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। मान लिया है इसकी जो एज थी वो है 5 ईयर, 5 वर्ष। इसकी जो एज है वो है 8 वर्ष और इसकी जो एज है वो है मान लिया 12 वर्ष। अब आपसे पूछ लिया गया कि तीनों व्यक्ति की एवरेज आयु बताओ। एवरेज या औसत आयु का मतलब यही होता है, औसत आयु का मतलब कि क्लियर आयु, एक आयु। ठीक है, चाहे ये इसको दे वो बराबर आयु मानी जाती है। मतलब जैसे बोलते हैं नहीं, एवरेज, जैसे आपके यहाँ जैसे कोई भी है, जैसे 20 लेबर काम कर रही है, हर एक का महिलाओं का अलग पेमेंट होगा, बच्चों का अलग पेमेंट करोगे, पुरुषों का अलग पेमेंट करोगे। मगर आपसे किसी मतलब आपके मालिक ने पूछ लिया, मतलब आप भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके नीचे ये सारे काम कर रहे हैं, आपसे मालिक ने पूछ लिया कि एवरेज लगभग में 1% का कितना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सारे पर्सन की जितनी पेमेंट हुई है उस पेमेंट को मैं ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद जितने पर्सन थे, बच्चे से लेके लेडीज़ से लेके और पुरुष, सब कुछ तीनों की संख्याओं को उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, 1% का एवरेज जो है ना वो मेरा आ जाएगा। एवरेज जितना भी मैंने उनको पैसा दिया, मनी दिया। तो नॉर्मली मैंने कहा तीनों का मुझे आयु का एवरेज बताइए। तो देखो एवरेज का मतलब क्या हो जाता, देखो औसत जो होगा, तीनों ए बी एंड सी टोटल आयु कितनी है, कुल आयु, अपॉन कितने पर्सन है, कितने व्यक्ति हैं। तो कितने व्यक्ति हैं वो, कुल व्यक्ति। तो हम यहाँ पे जब निकालेंगे तो देखो कुल आयु कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी 5 + 8 + 12 अपॉन कुल व्यक्ति कितने हो गए, 1 2 3। तो 3 हमारे व्यक्ति हैं। अब जब हम आगे इसको करेंगे तो 12 + 8 कितना हो गया, 20 और 5, 25/3। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो हमारा आ जाएगा, जाके क्या आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 8 जा 24 पॉइंट, 3 का भाग फिर देंगे, 1 बचा मेरा तो 10 हो जाएगा। फिर करेंगे 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा, 3 त्रिक का 9। मतलब लगभग में मेरा जो आ गया है एवरेज वो 8.33 आ गया है। समझ गया ना, 0.33 का मतलब 1/3। 1/3 का मतलब हो गया है तुम्हारा कितना, यदि यहाँ से हम निकालें और अच्छे से, जैसे 25/3 था, यहाँ से वर्ष में निकालें तो हमारा क्या आएगा, 25/3। इसको हम क्या कर सकते हैं आगे, 8 से ही 1/3, 8 तो वर्ष हो ही गया, 8 वर्ष,
और 1/3 को क्या कर सकते हैं, 1 वर्ष का तीसरा हिस्सा। तो 1 वर्ष का तीसरा हिस्सा करेंगे, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। उसके कितने 3 हिस्से कर देंगे, कितना कितना हो जाएगा, 4 4 4, तो हो जाएगा 8 वर्ष 4 महीना। ये हमारा आ जाएगा एक्चुअल में एवरेज, औसत आयु किसकी, ए बी एंड सी की। ये होता है एवरेज, ठीक है। एवरेज का मतलब ही है भाई सी। अब देखो नेक्स्ट अब आते हैं, अब सीधे सीधे चलते हैं, थोड़ा फॉर्मूला है उनको देख लेते हैं, ठीक है। अब नंबर पे थोड़ा आ जाते हैं। पहले तो देखो ये देख लो, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। पहले इनको देख लो, ये क्या चीज़ है। देखो जो हमारी जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो, जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं, वो एक जीरो इंटीजर है, ठीक है, वो एक अलग है। जहाँ से नंबर स्टार्ट करें हम चले जाए इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक, जिसको गिना भी नहीं जा सकता, वो सारे हमारे किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में आते हैं। नेचुरल की तरह हम जैसे किसी चीज़ को गिनते हैं, जैसे हमारे पास बुक्स हैं तो हम कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और एक सीरीज हो, लगातार हो, कंटिन्यूटी हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, उनको हम प्रदर्शित करते हैं ये कैपिटल एन से। तो हम इसमें लिखेंगे कैपिटल एन इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। अब आगे आते हैं एवरेज में। एवरेज में देखिए फर्स्ट फॉर्मूला देखिए, यदि हमारा कोई आ जाता है कि लगातार 1 2 3 4 प्लस डॉट 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 प्लस एन संख्याओं का मुझे क्या चाहिए, इसका एवरेज क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है इसका। तो हमें कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, कैसे नहीं करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। नॉर्मली इसका फॉर्मूला जो हमारा है, एवरेज का जो फॉर्मूला है वो है, देखो योगफल का है। देखो मेन चीज़ देखो मैं बता देता हूँ आपको, योगफल पहले हम इसका निकालते हैं। नॉर्मली हम उस पर जाएंगे तो हमारे लिए गलत है, पहले हम योगफल निकालते हैं। तो योगफल योगफल जो होता है इसका वो होता है n प्लस 1/2। अब आप बताइए, ये हमारा योग हो गया। अब हम कहेंगे कि मुझे चाहिए क्या, औसत चाहिए। क्या चाहिए, मुझे चाहिए औसत, एवरेज चाहिए। अब ये तो औसत क्या होता है, टोटल नंबर जितनी संख्या है उनका योगफल अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर कितने हैं। ये नंबर कितने हैं मेरे, n। तो हमारा क्या हो जाएगा एवरेज, n प्लस 1/2 और अपॉन डिवाइड किससे करेंगे, संख्याओं की संख्या जो भी है मेरे, परिणामों का योग और परिणामों की संख्या। तो संख्या कितनी मेरी, n। कितने नंबर है, 1 2 3 4 कहाँ तक है, n तक। यहाँ 10 होता तो 10 संख्या हो जाती है हमारा, तो 10 से डिवाइड करते तो n है, तो मैं करूँगा n से डिवाइड। तो यहाँ से ये हुआ कैंसिल। अब मेरा क्या आ जाए, n प्लस 1/2। ये हमारा क्या हो गया, लगातार, ठीक है, n प्रथम लगातार संख्याओं का योग। ये कैसी होंगी, लगातार संख्या होंगी। ठीक, ये हमारा आ गया ये। अब सेकंड आते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा आते हैं कि ये तो नेचुरल नंबर हमारा हो गया, इसी का
इसी में मैं क्या कर दूं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एन स्क्वायर। ठीक है, इसका जो योगफल हमारा होता है वो योगफल होता है n/6 2n + 1 + n+1। ये हमारा हो जाता है जो भी है उसका योगफल। अब हम इसका कहेंगे, मुझे चाहिए क्या, एवरेज चाहिए। ये योग का सिंबल होता है। ठीक है, ये किसका होता है, योग का, मतलब कि उसे जोड़ने का सिंबल होता है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं औसत। औसत देखिए, औसत हम कैसे निकालेंगे, औसत कितनी संख्याएं हैं, तो संख्या तो मेरी एन ही होगी ना, उनका वर्ग है, स्क्वायर है, वो तो अलग अलग चीज़ हुई, लेकिन नंबर कितने हुए, वन, ये बनी नंबर मानेंगे इसको, 2 3 4 ऐसे करके एन, कितनी संख्या है टोटल, एन। तो औसत मेरी कितना हो जाएगा, योगफल, मतलब सिग्मा एन स्क्वायर अपॉन एन। अब सिग्मा एन स्क्वायर क्या मेरा यहाँ पे, एन 2n + 1 n+1 अपॉन 6 और ये अपॉन इंटू। तो ये अब हम क्या करेंगे इसमें क्या हो जाएगा, n से n क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गया तो मेरा एवरेज क्या बचा है यहाँ पे, देखिए बच्चा लोग, n+1 2n + 1 अपॉन 6। ये डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चन। ये नॉर्मल है कि ये क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, या तो स्क्वायर वाला आ जाए, या ये वाला आ जाए, या क्यूब वाला आ जाए। भाई क्यूब वाला और मैं बता रहा हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर यूपीएसआई में पूछ ही लेते हैं। अब यही नहीं कि यही नंबर देते हैं 1 स्क्वायर, हो सकता है वो सीरीज 4 स्क्वायर से चालू करें। तो इस टाइप के मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे कैसे आपको माइनस प्लस माइनस करना है, इतनी संख्या आ जाए, इतनी नहीं आ जाए। ठीक है, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलो इसको हटाते हैं हम। चलो अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है तीसरा नंबर, वो आता है क्यूब पे। मतलब 1 का क्यूब आ जाए, 2 का क्यूब आ जाए, 3 का क्यूब आ जाए, 4 का क्यूब आ जाए, प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। इसको हम लिखेंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, योगफल। पहले मुझे योगफल पता लग गया है, एवरेज क्या है, n नंबर है टोटल, n का डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज आ जाएगा। एवरेज कोई बड़ी चीज़ तो होती नहीं है ना, पहले योगफल निकालना मेन होता है। तो सिग्मा, इसको लिखेंगे हम n क्यू। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने देखा था कि ये देखिए, चूँकि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n, इसका मैंने क्या किया था, n+1 × n अपॉन 2। कुछ भी नहीं है ये याद करने के लिए, ये याद कर लिया ना तो ये हो गया। इसी का तो कर देते हैं हम यहाँ पे क्या, क्यूब। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, सॉरी। ठीक है, इसका क्या करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं, क्योंकि क्यूब का है, स्क्वायर करते हैं। अब आगे आते हैं हम, इसी चीज़ का मुझे चाहिए क्या, एवरेज, मतलब औसत। एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, n, उसको थोड़ा स्क्वायर को खोल दूँ। ठीक है, n², उसको क्या लिख लेंगे हम, n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं, 4। मुझे क्या चाहिए, एवरेज। संख्याएं कितनी है, n, अपॉन में कर दो n।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका n से n क्या हो गया, एक कैंसिल। अब बचा क्या मेरा, n प्लस 1 या होल स्क्वायर अपॉन 4, ये हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, मतलब दोनों काम चल रहे। हो सकता है योगफल ही पूछ ले क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला का उसका स्क्वायर कर देते हैं, हमारा योगफल आ जाए। अब आपको एवरेज पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो हमारा ये फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ फॉर्मूले नहीं, हम पूरा पेपर भरे जा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, टाइम कम होता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है पेपर में। तो हमें क्या है ना कि कुछ फॉर्मूले मुझे याद रहने चाहिए, जिससे कि हम जो है ना थोड़ा जल्दी कर पाएँ। हर चीज़ ऐसी नहीं होती है कि बिना याद किए कि हम वैसे ही मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कुछ चीज़ें याद होने से क्या है ना, हमारी टाइम की बचत होगी, हम थोड़ा स्पीड ले लेंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारा जो आता है वो आएगा आपसे ये बोल दिया जाए, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल और औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम n क्रमागत प्रथम n विषम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं को क्या क्या पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाएगा योगफल, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा औसत। दोनों बातें हैं। अच्छा, अब आप ये बोलोगे मुझसे कि सर विषम संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, तो देखो समझो, विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, 2 से विभाजित ना हो, तो देखो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11। क्या ये 2 से डिवाइड है? नहीं। ठीक है, जैसे संख्या आगे बढ़ेगी आप कहोगे सर 273, ये मैं कैसे पता करूँगी 2 से डिवाइड है कि नहीं है, तो इसका केवल लास्ट डिजिट देखो। लास्ट डिजिट जो है ना आपका 2 से डिवाइड है या नहीं है, नहीं है तो वो मेरी ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या है। ठीक है, तो वो ऑड संख्या हो जाएगी, ऑड नंबर हो जाएगी। अब देखो जरा, ऑड नंबर का मुझे योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो देखो इसमें मुझे क्या क्या होना चाहिए पता। फर्स्ट, कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी हैं, बस इतना पता लग जाए तो आ जाएगा। अच्छा, एवरेज का इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, वैसे तो इससे भी निकल आएगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज कुछ नहीं होता, विषम संख्याओं का लगातार विषम संख्याओं का जो एवरेज होता है वो n होता है, और हमारा योगफल जो होता है वो होता है मेरा n², और ये होता है एवरेज n, ये होता है क्लियर। लेकिन हमें देखो एक होता है, ये चीज़ें हम हो सकता भूल जाएं, हो सकता है कि विषम को सम में लगा के आ जाए, सम को विषम में लगा के आ जाएं, तो कहीं ना कहीं हम क्या करके आ जाएंगे, गलती करके आ जाएंगे। तो उस गलती ना कर पाए, देखो औसत जो एवरेज है ना ऑड नंबर का, वो होता है अंतिम संख्या +1 अपॉन 2, ये हमारा हो गया एवरेज। अंतिम संख्या +1 अपॉन 2। अब आपको चाहिए क्या, योगफल। मैंने बोला ये तो मैं बहुत जल्दी निकाल दूंगा, फटाक से निकल गया एवरेज, लेकिन सर मुझे तो योगफल चाहिए था। तो हम जब सीधे चलते हैं तो क्या सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो उतरते भी तो है ना, तो उल्टे चले जाओ, क्या चले जाओ, ये चीज़ हो गई एवरेज। इसमें उतनी संख्याओं का डिवाइड किया गया होगा ना जितनी संख्याओं का उसने योगफल पूछा है,
तो वही तो मुझे कुल संख्या पता होनी चाहिए कितनी है, n है, 5 है या 10 है, जितनी हो उसी का मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा क्या आ जाएगा, योगफल। ठीक है ना। तो हमारी कितनी थी, n थी ना, तो योगफल पूछा था। तो देखो इसमें अंतिम क्या हो जाएगा, n, तो n प्लस 1/2, ये हमारा क्या हो गया, इसका सीधा शॉर्टकट हो गया। ठीक है, n अंतिम संख्या, अंतिम कौन सी संख्या होगी, वो विषम पदों की है, तो अंतिम कौन सी होगी, ऑड नंबर ही होगी, मतलब विषम संख्या ही होगी आपकी। ठीक है, अब इसमें आपको यदि ये क्या नाम है, योगफल पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, n + 1/2। अब टोटल संख्याएं कितनी हैं वो तुम्हें आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी, कितनी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं हों उसका कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएंगी, टोटल संख्या, वो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, जितनी भी होगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, योगफल। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ n² होता है। ठीक है, n² का मतलब क्या है, n यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर, कुल संख्या है। लेकिन किस केस में हो गया ये चीज़ क्रमागत होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, और प्राकृतिक होनी चाहिए संख्याएं, ये नहीं 1/2 आ जाए, कुछ भी आ जाए। ठीक है, प्राकृतिक होनी चाहिए, ये तीनों कंडीशनें लाई करती हैं। तो हम ये कहेंगे कि कुल संख्याएं, कुल जो योगफल होगा और एवरेज होगा, वो जितनी भी संख्याएं होगी वही एवरेज हमारा है। 10 संख्याएं तो 10 एवरेज है उसका। ठीक है, औसत है। यदि योगफल की बात आ जाए तो उसका स्क्वायर कर दो, 10 संख्याएं हैं तो 10 का वर्ग कर दो, तो वो मेरा क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। ठीक, ये फाइनली हो गया हमारा विषम का। अब हम आगे चलते हैं। चलो अब तीसरा पॉइंट हम चलते हैं किस चीज़ पे, अभी तो मैंने किसका कराया, विषम का। अब कराएंगे, थोड़ा स्पीड में ले लेते हैं। ठीक है, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर देख लेना। अब आएगा सम संख्याओं का। तो प्रथम n सम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग एवं औसत, ये कैसे निकालेंगे। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि जो सम संख्या होती है वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखो सम संख्याएं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 2 से डिवाइड होने का मतलब जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए। ठीक है, तो वो संख्या क्या 1 हो सकती है। 1 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि वो हाफ हो जाएगा। अब 2 में जाएगा क्या भाग, 2 में जाएगा, देखो 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2 कट गया पूरा, उसमें चला गया। 4 है, 4 में 2 का देखें 2, मतलब ये सारी संख्या मेरी कट जाएंगी। तो मेन क्या हो गया मेरा, ये इवन नंबर कैसे हो, इवन नंबर क्या हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस तरह आपका चलता जाएगा इवन नंबर। ठीक है, नॉर्मली एक का अंतर रहता है, 2 मतलब उनका अंतर फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का दोनों का अंतर जो रहता है वो रहता है 2। ये आपको 12th में आ जाएगा, जो सर्वांतर रहता है D। ठीक है, डिफरेंस, तो ये हमेशा 2 रहता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। अब आगे हमारा योगफल। योगफल क्या होता है, इसमें देखो, इसमें भी देखो एवरेज का जो फॉर्मूला रहता है ना, औसत का जो मेरा फॉर्मूला रहता है, वैसे देखो इनका कुछ नहीं है। योगफल जो हमारा आएगा वो आएगा n नहीं एवरेज ये हो जाता है। ठीक है, हाँ योगफल ये हो जाता है n+1।
ठीक है, औसत जो मेरा रह जाएगा वो हो जाएगा n+1, n अपॉन n हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाता तो क्या बचता मेरा n+1। ये हो जाएगा हमारा क्या, डायरेक्टली ऑलरेडी याद रहते हैं वो चीज़। अब देखो ये औसत निकाल लो, औसत का सबसे होता है, जैसे उसमें था ना लास्ट टर्म। अब देखो इसका लास्ट टर्म कितना है, अंतिम पद, अंतिम सम संख्या अपॉन अंतिम सम संख्या प्लस 2। उसमें क्या किया था हमने, +1 किया था ऑड नंबर में, लेकिन इवन में मुझे क्या करना, +2 और अपॉन 2 कर देना। ठीक है, अब यही क्वेश्चन लगा लेते हैं, यही संख्याएं हैं। ठीक है, वैसे इसका देखो निकालें, कैसे निकालेंगे, देखो 2 4 इनको टोटल का योग करो, योग करने का औसत देखो निकालने का। इसका पहले औसत निकालते हैं, फिर देखो मेरा ये फॉर्मूला सही है कि नहीं है वो भी देखेंगे ना। तो देखो इसका औसत देखो निकालें हम। इन फॉर्मूलों का अक्सर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये संख्याएं 16 तक नहीं होती हैं, कभी कभी संख्याएं हो जाएंगी 2 से लेके 1000 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 2 से लेके 2 से 1000, 500 या 600 तक जितने इवन नंबर हैं उनका मुझे एवरेज चाहिए, फिर ये फॉर्मूला काम करते हैं। अभी तो इसको हम ऐसे ही निकाल लेंगे, लेकिन हाँ इससे आपका ये चेक करते हैं ये मेरा फॉर्मूला ठीक है कि नहीं, वो विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इन सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, सबको ऐड कर लो आप लोग, है ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 4 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 और 12 42 42 और 14 56 और 56 और 16 56 और 16 कितना हो गया, 72। 72 हमारा क्या टोटल योग अपॉन क्या होता है नीचे में, परिणामों की संख्या। परिणाम क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम हो गए। तो एवरेज कितना आ गया, 8 9 72। तो 9 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे औसत आ गया। ठीक है, और 9 औसत आ गया तो हम यहाँ से देखो, अब देखो इससे निकालते हैं फॉर्मूला से, मेरा सही है या नहीं। अब देखना जरा, ये तुम यहाँ पे योगफल निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, आप बताओ। 72 देखो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिससे भाग दिया था, जितनी संख्याएं थी टोटल उससे ही मल्टीप्लाई करते तो मेरा यही आ जाएगा योगफल, वही तुम इसमें कर देंगे, औसत हम इससे निकाल देंगे। देखो अंतिम सम संख्या 16 प्लस 2 अपॉन 2, 16 2 18/2 कितना आ गया मेरा, आ गया ना औसत। ये सब करने की जरूरत पड़ी क्या, योग 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 अंतिम पद देगा। लेकिन ये कैसे होना चाहिए, हमारी वो सम संख्या होनी चाहिए जो मेरी कैसी संख्या हो, जो लगातार संख्या हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ 2 आ गई उसके बाद 6 आ गई, 4 को छोड़ दिया, नहीं नहीं, लगातार होना चाहिए। फॉर्मूले बनते हैं तो कुछ एक सीरीज होती है उनकी। ठीक है, तो अब ये 9 आ गया, 9। अब हम देखें टोटल नंबर कितने थे, नंबर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 60 का मल्टीप्लाई ले 8 ने 72। तो हमारा योगफल कितना आ गया इसका, 72। ठीक, एवरेज कितना आ गया, 9 हो गया फाइनली। ठीक है, तो एक इवन नंबर का भी हो गया, ऑड नंबर का भी हो गया, नेचुरल नंबर लगातार मिल जाए उनका भी हो गया, और नेचुरल नंबर लगातार पे स्क्वायर का योगफल आए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 उसका भी हो गया। एक तीसरा हुआ था कौन सा, 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब, ये भी हमारा फाइनल आ गया। अब हम आगे थोड़ा सा और चलते हैं, थोड़ा स्टेप बढ़ाते हैं ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे है कि मान लिया एक क्वेश्चन आ गया आपके पास कि देखते हैं। ठीक है, 1 2 क्वेश्चन है कोई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आपसे बोल दिया इन संख्याओं का औसत बताइए, 6 संख्याओं का औसत।
एवरेज। आप क्या करेंगे, टोटल संख्या को ऐड करेंगे, ठीक है। नहीं तो एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, एक फॉर्मूला क्या लिखाया था, n प्लस 1/2 क्या था, ये क्या था, योगफल का था ना, योगफल का। ये किसका था, योग, इतनी संख्याओं का। लेकिन हमें क्या चाहिए, औसत। तो n प्लस 1/2 समझ गए। n कितना है यहाँ, टोटल संख्या कितनी है 6, क्योंकि ये लगातार है। तो 6 प्लस 1/2 तो मेरा कितना हो जाए 7/2। तो हमारा कितना आ गया 3 एक ये तरीका हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। क्या हो गया, फर्स्ट मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। समझने वाली बात है, ठीक है, ऐसे नहीं हम बोल रहे, समझो जरा। ये बताओ, यदि ये लगातार हैं, देखना जरा, लगातार किसी बीच को एक ले लो, जरा देखना आप, बीच में ले लो। अब देखो 3 इधर है, 3 ही इधर है, बीच में कोई बचा नहीं बचा, हमारा बीच में कोई बचा नहीं बचा। लेकिन हाँ ये देखो जरा, ये 4 है, ये 3 है। अब देखना जरा, ये 5 और 2 कितना हो गए 7, ये कितना हो गए, सब 7-7 हो रहे, देखो जरा। और ये देखो, ये कितना हो रहे 7 हो रहे, सारे 7 हो रहे नहीं हो रहे, जरा बताओ 7 हो रहे या नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या है कि जब 7 जोड़ा हो रहा है पूरा पूरा, तो अब एवरेज क्या होगा, एवरेज का मतलब होता है बीच वाली संख्या। अब बीच वाली संख्या के 3 इधर हो गए हैं, 3 इधर हो गए हैं, ठीक है, 3 इधर। अब बीच में कौन सी संख्या आनी चाहिए, तो देखो इन सब का 7-7 हो रहा है, इसका भी 7 हो रहा है। तो देखो इन्हीं दोनों अंकों का 3 धन 4/2 करेंगे तो हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी। देखो कितना आ गया 7/2, तो हमारा आ गया 3.5, 3.5 रुपया। आधा ही तो चाहिए था, मतलब देखो इससे उतना ही बड़ा हो, उससे उतना ही छोटा हो। तो देखो 3 में 50 पैसा जोड़ेंगे 3.5 रुपया, और 4 में से 50 पैसा घटा दो, कितना बचा। मतलब एक एवरेज तुम्हें निकालना था, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो एक तो ये मेथड हो गया। अब देखो और भी मेथड, बढ़िया बढ़िया मेथड बताएंगे इसमें अच्छे से। अब एक कहानी और इसमें जो बताने वाला था वो बताई नहीं हमने। 1 2 3 4 5 6, इसका एवरेज कितना आया आपका 3.5। इसका एवरेज कितना आया 3.5। मैंने आपसे ऐसे ही बोल दिया क्वेश्चन में कि काश इसमें लगातार 4 संख्याएं और होती तो एवरेज क्या होता। काश इसमें 4 संख्याएं लगातार और होती, मतलब 7 भी होती, 8 भी होती, 9 भी होता, 10 भी होता, तो हमारा एवरेज क्या होता। तो जब भी कोई नेचुरल नंबर में लगातार संख्याएं होती हैं, उसमें जितनी भी नंबर जुड़े, मुझे कोई मतलब नहीं, 1 जुड़ती 2 जुड़ती, एक नंबर जुड़ने से 0.5 हमारा एवरेज बढ़ता है, ठीक है। यहाँ नंबर कितने थे जरा देखो, यहाँ 6 नंबर थे ना। अब देखो यहाँ पे आपने 4 बढ़ाए, एक नंबर बढ़ाने से कितना मैंने बताया 0.5 बढ़ता है। 2 नंबर बढ़ाओगे तो कितना बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा, और 4 है तो कितना बढ़ जाएगा 4 का कर दो आधा, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा 3.5 प्लस 4/2, 4 का आधा, तो 3.5 प्लस कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया मेरा 5.5। ये मेरा क्या हो गया एवरेज। अब आप अपने हिसाब से निकालो, क्या ये 5.5 आता है या नहीं आता है। तो देखो 1 से कितना हो गया 10 तक, 1 2 3 डॉट 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 10 तक। इसका फॉर्मूला मेरा क्या होता है एवरेज का, n + 1/2। n कितना है 10 + 1/2 कितना हो गया 11/2, कितना आ गया 5. बात एक ही आ गई है। तो आपको याद रखना, अभी तो देखो कुछ भी नहीं है, अभी तो इसमें कुछ नहीं है। एक आपको बोल दिया जाएगा कि 1 से लेके 1200 तक एवरेज, कुछ भी मान लिया 500 है, लेट, ये सही नहीं है, मैंने माना लेट में, ठीक है 500 है। और फिर बोल दिया जाए इसमें और लगातार, ये है कैसे नेचुरल नंबर, लगा 1 2 3 4 करके है, ठीक है, इसमें और 500 संख्याएं जो
आगे बढ़ा दी जाए, 500 नंबर और आगे बढ़ा दिए जाएँ तो इसका एवरेज क्या होगा। मैंने नंबर कितने बढ़ाए, 500, एवरेज कितना बढ़ेगा, एक पे आधा बढ़ता है तो 500 पे कितना बढ़ेगा, 250 और बढ़ेगा, तो इसमें 250 और जोड़ दूँ तो कितना हो गया मेरा 750। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इनको करने के लिए फिर आप सोचते रह जाते हैं कि यार 500 और बढ़ा दिया, फिर क्या करोगे पता है, ये करोगे 1 से लेके 1200 है ना, फिर हम कहाँ जाएंगे, 500 और बढ़ा दिए तो मतलब 12 5 1700, तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ पहुँचे 1700। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, जबकि क्वेश्चन मुँह ज़बानी हो रहा था, फिर हम फॉर्मूला इसमें फिर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एवरेज के लिए n+1/2, फिर हम करेंगे 1700, ठीक है, +1/2, फिर वही कहानी हमारी निकलेगी, निकल के वहीं आएगी। तो उससे अच्छा है कि कुछ याद ध्यान रखो कि कोई नेचुरल नंबर लगातार संख्याएं हैं तो उनको हम कैसे कर पाएंगे। चलो ठीक है, ये यहाँ तक हमारा निकल आया एक। नेक्स्ट हम आते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, 0.5 वाला, 0.5 में लिखा देता हूँ अभी, नोट करके लिख लेना उसको, क्या लिखना है आपको। इसमें हम लिखेंगे क्या, यदि कोई नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर लगातार हैं, ये ओनली नेचुरल नंबर, वो भी कैसे होने चाहिए हमारे, लगातार, कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है। तो जैसे जिसका 1 है और 1 से हम 2 जाते हैं, 2 पे जाते हैं तो हमारा एवरेज कितना बढ़ जाएगा, बराबर 0.5 या और 1/2, ठीक है। ठीक है, ये फाइनली हो गया मेरा। अब हम आगे आते हैं, इसको लिख लेना, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखो कितने कितने अच्छे क्वेश्चन आए। अब देखना क्वेश्चन, मैंने आपसे बोल दिया कि प्रथम 9 संख्याओं का, 9 प्रथम संख्याओं का औसत 9 कौन सी है, प्रथम 9 विषम संख्याओं का औसत 53 है। कितना है, 53 है। अब बताओ मुझे, जब आपका औसत 53 और फिर बोल दिया कि प्रथम और अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए, प्रथम और अंतिम, लेकिन आपको केवल औसत दे दिया है, कितना है 53। अब हम क्या करें, 9 का मल्टीप्लाई करें, फिर हम देखें क्या है क्या नहीं। अब देखो जरा, कोई 9 संख्याएं हैं, ठीक है, 9, पहले 9 तो हम बॉक्स बना लेते हैं, अपने तरीके से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ थोड़ा छोटा सा कर लेते हैं ना, 7 8, ठीक है, और एक यहाँ हो जाएगा मेरा कितना, 9 दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें हम कहें कि बीच वाला कौन है,
बीच में कौन है, हम ये बोले तो हम देखेंगे कितने संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एकदम 9 निकाल दें, 9वीं संख्या को निकालना है तो हमें क्या लगेगा, आधा आधा हो जाएगा, 4 4। तो हम कह रहे शुरुआत की 4 निकाल दो, लास्ट की 4 निकाल दो, यही तो हमारा एवरेज होगा। देखो अभी 1 2 3, ठीक है, इनका हम एवरेज देखो क्या एवरेज होता है, देखो जरा, यदि ये इसमें से एक निकाल के इसको दे दे 1, तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें से एक, ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2, ये भी 2, तो मेरा कितना हो गया एवरेज, 2 ही हो गया ना। मतलब ये इसको दे दें, लगातार है ना, किसी को दे दें, तो मेरा एवरेज वाली संख्या क्या होती है, बीच में ही रहती है हमेशा। जैसे देखो 1 2 3 4 5, ये विषम संख्या में होता है, ठीक है, बीच वाली रहती है, क्योंकि और वैसे क्या है, सम हो तो बीच की 2 संख्याएं ले लो, इधर उधर की बराबर कर दो। जैसे 10 है ना, 10 संख्या है, तो आपको क्या करना है, 10 में क्या करना है, 10 में आपको 8 को करना है, 4 इधर 4 इधर, बीच की 2 रखो अपनी, लेकिन होनी चाहिए नेचुरल नंबर, लगातार संख्या है, बीच की 2 को योग जोड़ के आधा कर दो तो हमारा एवरेज आ जाएगा। लेकिन ये विषम है, विषम में क्या है, यही एवरेज होता है। देखो आएगा अभी, देखना कैसे आएगा, 3 3 6 6 4 10 और 5 15, संख्या कितनी है 15, तो 15 ना, संख्या कितनी है 5, 15/5 कितना आ गया मेरा, 3 आ गया, यही तो एवरेज आ गया, बीच वाला आ गया कि नहीं आ गया, बीच वाला एवरेज। तो एवरेज कौन सी होती है, बीच वाली संख्या। तो ये 53 क्या है हमारी, ये वाली संख्या। और ये विषम है कौन सी, 9 विषम लगातार संख्या है ना, विषम 9 विषम लगातार, 9 विषम कैसी है, लगातार संख्या है। अब बताओ 53 से पहले कौन सी आती है, 51, 51 से पहले कौन सी आएगी, 49, 49 से पहले कितनी आएगी, 47, 47 से पहले कितनी आएगी, 45। अब आगे बढ़ जाओ, इसके आगे क्या आएगी, 55, इसके आगे क्या आएगी, 57, इसके आगे क्या आएगी, 59, इसके आगे क्या आएगी, 61। पूछा क्या क्या, प्रथम और अंतिम संख्या बताओ, तो प्रथम कौन सी होगी यहाँ पे, 45, अंतिम 61, ये मेरा क्या आ गया, ठीक है ना। तो हमारी प्रथम भी आ गई और कैसी आ गई, अंतिम भी आ गई। कोई टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा, ये समझाने में टाइम लगा, क्योंकि ये चीज़ समझाना भी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं समझाएंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं हम। एक बार इसको देख लो आप लोग, तब तक फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। मैंने फॉर्मूला बता दिए, उन पर नए नए क्वेश्चन आगे आएंगे तो वो सारे उसी टाइम हो जाएंगे क्लियर। नहीं तो अभी मैं बताना चाहूँ बता सकता हूँ, जैसे स्क्वायर वाला कराया था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, उन्हें अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे ना तो हम उनको मतलब बहुत बेहतर तरीके से समझा देंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है। चलो तो हम एक्सरसाइज खोलते हैं थोड़ा। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर हमारा 1 चल रहा है, ठीक है। कोई बुक नहीं है, सारी बुक्स का क्वेश्चन एक साथ किया है। एक साथ करने के बाद
सिंपल फिर टफ टफ टफ, थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते चले जाएंगे। लेकिन ठीक है, हम पहले शुरुआत से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। छोटे क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है ना, वो क्वेश्चन है 9.7 प्लस, मतलब कॉमा करके है, 9.7 कॉमा 10.2 कॉमा 8.5 कॉमा 12.4 कॉमा 8.1 कॉमा 3.3 कॉमा 5.8 कॉमा 6.5 कॉमा तथा कितना है 11.9 का क्या ज्ञात करना है? औसत। अब बताओ, औसत का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? जितनी भी संख्याएं हैं उनका योगफल अपॉन कितने संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं उनका योगफल अपॉन बटे में, मतलब औसत का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? सीधा सीधा ये परिणाम है एक तरह से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा औसत? परिणामों का योग, सॉरी, अपॉन अब योग इनका कर लो आप जैसे भी करना चाहो, क्योंकि देखो इसमें कोई हम ट्रिक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? ऑप्शन जो भी हो, बट ट्रिक इसलिए नहीं लगा सकते इसके अंदर हम, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी संख्याएं हैं और संख्याओं का क्या है ना, डिफरेंस बहुत ज़्यादा। देखो ये 33 है तो कहीं 81 कर दिया, कहीं 124 कर दिया। एक सीरीज से हो तो हम जल्दी निकाल सकते हैं। वैसे इसका क्या मेथड होगा? कोई मेथड नहीं, सीधा सीधा योगफल करो, ठीक है ना। और योगफल करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो ये 10.2 है, पॉइंट सारे हटा दो, एक एक पॉइंट है ना सबका हटा दो, और जो उसके आंसर है ना 4, जैसे आंसर में आपका जैसे दे दिया गया, जैसे फर्स्ट दे दिया, इसमें देखो 8.1, इसमें देखो ऑप्शन देखो, इसमें देखो क्या क्या है, 8.4, 4.8, 5.9 और 9.5 है। तो इसमें क्या है, इसके भी जो भी 4 ऑप्शन है, चारों के पॉइंट हटा दो आप, ठीक है, बिना पॉइंट के करिए, ठीक है। इससे डर मत करिए कि ये पॉइंट लगा। अब आपको कहेंगे मुझे सर जोड़ने में ना बहुत दिक्कत होगी, तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा क्या बन गया, ये हमारा ये पॉइंट हटा देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा 102, ये हमारा 85, ये हमारा 124, ये हमारा 81, ये हमारा 33, ये हमारा 58, ये हमारा 65, ये हमारा 119। यही बनेगा ना। अब देखो जरा, आप एक स्पीड में और बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं? देखो जरा, ये 2 छोड़ दो, ये 100 आया, छोड़ते जाओ पहले, ये 100 आ गया, इसमें से 5 छोड़ दो, 80 हो गया, 180 हो गया, 180 हो गया, और ये 4 छोड़ दो, 120 रह गया यहाँ पे। 180 में 120 करेंगे कितना हो जाएगा? 2 से 300 हो जाएगा। 300 के बाद 80 जोड़ दो, 1 हटा दो, कितना हो गया? 380 हो गया। 380 के बाद 30 करेंगे, 410 हो गया। 410 के बाद 50 जोड़ो केवल, 410 के बाद 50 जोड़ेंगे, 460 हो गया, और यहाँ 60 जोड़ दो, 460 हो गया, मतलब 520 हो गया। 520 और यहाँ जोड़ लो 120, ठीक है, एक ज़्यादा जोड़ लो, बाद में इससे एक कम कर देंगे। तो हम इसमें 120 जोड़ेंगे, कितना हो गया? तो 560 में 120 तो कितना हो गया? 620, 680 हो गया हमारा, 680 हो गया। अब देखो यहाँ लिख लो, भूल ना जाओ इसलिए यहाँ लिख लो 680। अब कितना नहीं जोड़ा था? 2 नहीं जोड़ा था, 5 नहीं जोड़ा था। देखो 2, 5, 7, 7, 4, 11, 1, 12, 12, 3, 15, 15 और 8, 23, 23 और 5, 28, 28 में एक ज़्यादा जोड़ा था हमने, तो कितना जोड़ा? 27। बस इनको कर लो ऐड, 7, 8 और 2, 10, 0, 6 और 1, 7, इतना हो गया। अब एवरेज तुम्हें निकालना था, तो एवरेज के लिए कितनी संख्या है? 1, यहाँ से जोड़ना। अच्छा, ये वाली संख्या हमने जोड़ी नहीं है, ठीक है, तो इसको हम कैंसिल ना करके हुए 97 और जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ी नहीं थी, 97 और जोड़ देते, ध्यान नहीं रहा था। तो सुनो, और तो देखो 97 जोड़ने के लिए क्या करो, देखो जरा, 3 क्या है, ये कम है ना,
इसको 3 दे दो, तो इसको 3 कम कर दो, तो इसको 3 कम करेंगे कितना रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा। तो 704 और प्लस कितना हो जाएगा, ये 100। तो देखो जोड़ने में कितना अच्छा रहा, 804। नहीं 97 जोड़ते थे, हासिल जोड़ते कहीं से इवन इवन करके, ये दिमाग लगाओ। अब इसमें कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग दे दो तो 9 8 72, 8 बचे 84 आया, तो 9 नेम कितना, 8 नेम 72, 8, तो ये आ गया कितना 84। 84 का मतलब ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 नेम 81, 8.9। लेकिन इसमें मेरा जो आ रहा है वो 8.4, तो कहीं ना कहीं हमें जोड़ने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है, या तो ये 27 जोड़ने में प्रॉब्लम हुई है, या फिर 680 जहाँ जोड़ा है वहाँ प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो मेथड हमारा जो रहेगा वो यही रहेगा, इनका टोटल का योग कर लो। योग करने के बाद कहीं नंबर तो नहीं कर लिख लिया मैंने, 8.5, 12.4, 8.1, 3.3, 5.8, 6, हाँ ठीक है 6 हाँ, एक नंबर कम लिखा हमने। ठीक है, इसलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो हमने 7.6 और नहीं लिखा था, ये और लिख लेते तो हमारा आंसर सही आया था। ठीक है, तो आप लोग कर लेना, मेथड वही है सेम। ठीक है, योग करके, इसमें कोई ट्रिकी वाला नहीं था, इसलिए मैंने आपको सिंपली जो होता है फॉर्मूला के हिसाब से बता दिया। चलो अब हम चलते हैं अच्छे क्वेश्चनों की तरह, एकदम बढ़िया। पुश करना। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सीधा सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पे दिख ही जाएंगे उस पर। ठीक है, क्वेश्चन का दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 70 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कहाँ से लेके, 1 से लेकर 70 तक, ये लगातार है। ठीक है, 70 तक सभी संख्याओं क्या पूछा उसने, औसत पूछ लिया। अब आप बताओ, औसत का मैंने बताया था ना, क्या बताया था औसत का, हमने बताया था लगातार हो तो n+1/2, एक और जोड़ दो अपॉन 2 कर दो, 70 में जोड़ो, 70 में जोड़ो क्या हो जाएगा मेरा, मतलब 35.5। ठीक है, और भी इसका मेथड था, क्या था देखो, 70 है ना, 70 को हम क्या करेंगे 35 अब 35 हो गया ना आपका, 35 इधर और 35 36 से लेके उधर, तो 35 को भी ले लो आप और 36 को भी ले लो और सारी छोड़ दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। आपने क्या किया, 35 को अलग किया तो उसमें 35 भी शामिल हो गई, और 36 से एक 36 से जो हुई 70 तक वो भी 35 हो गई। तो जहाँ 35 पहुँचेगा 36, ये दोनों संख्या को ले लो, बीच की संख्या होंगी, इनके इधर के भी बराबर होंगे, इनके इधर के भी बराबर होंगे, दोनों संख्या बराबर, इन दोनों को योग करो। देखो अब देखो इसमें से क्या एक निकाल दो तो 35 एवरेज हो गया, एक को दो संख्या को बांट दो, एक को आधा आधा, तो कहते कितना हो जाएगा, या ऐसे कर लो 35 तो कितना हो जाएगा 71 बात वही आ गई ना। तो हम सीधा फॉर्मूला से कर लेते हैं, नहीं तो हमारा दिमाग क्या होता है ना, हमें एक बेसिक से भी करने चाहिए यार, समझदारी के हिसाब से यार, होता क्यों ऐसा है। तो समझ गए, जैसे देखो ये लगातार हो 1 2 3 4, अब ये इवन नंबर है ना, 1 से लेकर 70 तक है, तो ये कैसे हो गई मेरी सम संख्या आ गई ना, लास्ट वाली सम संख्या, तो हमारा इवन तक आ गया। तो हमें क्या करना, इन दो संख्याओं का ना, ये देखो इधर छोड़ दो, इन दोनों संख्याओं को जोड़ के और 2 का भाग दे दो, 3 2 5 में 2 गया कितना 2.5, और वैसे जोड़ो तुम 1 2 3 3 और 3 6 6 4 10, और 10 में कितने का भाग देखो 4 का कितना आ गया 2.5 ही तो आ गया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे भी हो सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1 से लेकर 85 तक सभी संख्याओं का योग, 1 से लेकर 85 तक सम संख्या कितना का, 1 से लेकर 85 तक सभी सम संख्याओं का। अब सुनो 1 से लेके एकदम 85 तक जाएंगे, सोचना जरा 85 तक, क्या ये इवन है, बताइए क्या ये इवन है, एवरेज पूछा है औसत, योगफल में दिक्कत भी होगी, इवन नहीं, देखो ये इवन है नहीं है, तो हमारा इवन यहाँ से देखना पड़ेगा, 2 होगी 4 होगी 6 होगी 8 होगी, और यहाँ पे क्या होगी 84,
मैंने इवन नंबर के लिए आपको क्या बताया था, एवरेज के लिए, योगफल के लिए नहीं। और वैसे देखो यहाँ पे संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो देखो जितना है 84 है ना, 84 का आधा कर दो, उतनी हमारे इवन नंबर हो जाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एवरेज के लिए मैंने क्या बताया था आपको, एवरेज के लिए बताया था मैंने अंतिम सम संख्या 84। कैसी, मैं लिख देता हूँ दोबारा, भूल जाते होगे आप। अंतिम सम संख्या प्लस 2/2, तो देखो जरा 84 + 2/2 तो कितना आ जाएगा, 86/2 कितना आ गया, 2 चौको 8, 2 3 6, तो कितना आ गया 43। कोई आंसर है इसमें 43? देखो डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ। 4 नंबर हमारा क्या बोल रहा है, 1 से लेके 40 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से लेके 140 तक सभी विषम संख्याओं का, तो 1 से लेके हम कहाँ तक जाएंगे, 140 तक। अब बताओ 140 इवन नंबर है या ऑड है, आप बताओ 140 इवन है या ऑड है? ये तो सर बोलोगे सर ये तो इवन है और 140 तक है, तो हमें देखो ऑड निकालनी। ऑड के लिए कैसे करना पड़ेगा, इसमें 1 3 5 डॉट 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 डॉट, ये 140 ऊपर नहीं जा सकते, नीचे ही रहेंगे, तो 139। अब इसके लिए मैंने औसत का फॉर्मूला क्या बताया था, हमने बताया था औसत के लिए अंतिम विषम संख्या, औसत अंतिम विषम संख्या कितनी है 139 + 1, इसमें 2 था उसमें +1/2, कितना हो गया 140/2, मतलब कितना आ गया 70। आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो रही नहीं हो रही ना। और वैसे क्या देखो 139 है, इसमें 1 जोड़ दो चुपचाप, 140 उसका आधा कर दो, खत्म। लेकिन उनको क्या है ना, थोड़ा सा रूटीन में लाना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है कि हवा में निकालते जाओ, कोई खेल नहीं है, पढ़ना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। फॉर्मूला याद करोगे ना तो लगातार वाला कहीं सब में लगा दोगे, इवन में लगा दो, कहीं ऑड का इवन में लगाओगे, मतलब उल्टा सीधा करके और चले आओगे। और याद रखना उसमें आपके मैच भी क्वेश्चन भी मैच करते हैं बहुत अच्छी तरह। चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कितने क्वेश्चन हो गए इसमें, 4 क्वेश्चन हो गए। 5 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में करते हैं, ठीक है, थोड़ा 5 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, 4 के प्रथम 65 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 4 के प्रथम 65, अब देखो जरा 4 के गुणज होने चाहिए, तो 4 का गुणज 2 तो होता नहीं, मतलब 4 का गुणज का मतलब होता है कि जो 4 से डिवाइड हो, तो पहली बात तो वो 4 ही होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, ठीक है। अब देखो 4 में कितने का मल्टीप्लाई किया, 4 का मल्टीप्लाई किया ना 65 गुणज, तो इसका मतलब जो लास्ट संख्या होगी वो कितनी होगी 65 इंटू 4, क्योंकि जो हम संख्याएं बनाई होगी ना, इसको देखो जब बनाया होगा 65, 4 का गुणज 65 संख्याएं कैसे बनाई होगी 1 × 4, 2 × 4, 3 × 4, देखो अपने आप बनती चली है, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, ऐसे ही ऐसे ये आया लास्ट में 65 × 4। इसका क्या पूछा उसने, औसत पूछा। तो औसत निकालने के लिए कुछ नहीं दिखा, जो कॉमन है वो तो आप बाहर निकाल लो, पहले तो कॉमन वाली चीज़ें बाहर निकाल ली ना हमने, सब में से कॉमन निकाल लिया बाहर, क्योंकि वैसे हम एवरेज निकालते तो क्या करते प्लस अपन संख्या है, तो वो कॉमन वाली तो बाहर आई, कॉमन वाली बाहर निकालो। अब क्या मेरी बची 1 2 3 डॉट 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 65 संख्याओं का एवरेज। अब ये नेचुरल नंबर हो गया ना, नेचुरल नंबर हो गया तो हमारा इसका क्या हो जाएगा एवरेज। तो नेचुरल नंबर का एवरेज, योगफल क्या होता है नेचुरल का, क्या होता है n + 1/2, और हमारा जो होगा औसत क्या होगा, औसत क्या होगा n + 1/2। तो देखो n कितना हो गया 65 + 1/2, और ये एवरेज हो गया, लेकिन एवरेज कितना है 4 गुना है, इसका जो एवरेज निकालो उसका 4 गुना, 4 का गुना कर दो बस खत्म कहानी। तो 66/2 × 4, इससे 4 से 2 काट दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 130, 132 आ गया। कोई आंसर है 132, यस आंसर आ गया। चलो 5 नंबर हो गया।
6 नंबर क्या कह रहा है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं को औसत लो। ये तो बिल्कुल सरल है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या 2 3 अभी 65 तक का निकाला था ना, वही है, ये 50 कर दिया, तो इसका तो फॉर्मूला सीधा होता है औसत का। क्या होता है औसत का, n+1/2, तो 50, ठीक है 50, या लगातार हो तो ये भी बोल सकते हैं अंतिम पद +1/2, वो भी चलता है लगातार संख्याओं। तो 50 धन 1/2, तो 51/2 का मतलब कितना हो गया, 25.5। ठीक है, तो देखो आंसर आ गया होगा, ये भी आ गया, 6 नंबर भी हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा स्पीड में, बस हो गया। चलो 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखो जरा, अभाज्य का क्या है ना, सबको पता नहीं रहता कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कहीं डिफरेंस बहुत ज़्यादा चलता है। अभाज्य का एक बार पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, इससे आपको ये पता लगेगा वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। ठीक है, वो चीज़ें हम बाद में बताएंगे। तो पहले तो देखो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का प्रथम 9 होती कौन कौन सी अभाज्य संख्या। देखो एक तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या भी होती है। ठीक है, कोई पूछ ले कभी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, जो सम भी है, याद रखना वो 2 है। 2 हमारी सम संख्या भी है, वो खुद से ही कटती है। ठीक है, 2, ठीक है, 2 के बाद 3 आएगी क्योंकि ये खुद से कटेगी, जिसका HCF भी क्या रहे, मेरा HCF 1 रहे। ठीक है, 1 कॉमन टर्म। अब देखो यहाँ पे एक हो जाएगी 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, ऐसी संख्या। तो देखो 11 13, देखो 13 एक से ही डिवाइड होगा, 1 से हो जाएगा डिवाइड या 13 से होगा। 15 देखो 15 का क्या होता है फैक्टर, 3 और 5, तो 15 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखो आते हैं 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही संख्या हो गई ना। अब इन्हीं संख्याओं को तुम जोड़ दो और 9 का दे दो भाग, ये हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद कर लेना। ठीक, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा आया। ठीक है, जो हम चाह रहे थे वही आया, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं थोड़ा। आठ नंबर बोला, प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, उनके वर्गों का योग 31 तक। तो देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 31 का वर्ग, इनके वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, फॉर्मूला मैंने ये बताया था सूत्र कि 1 का स्क्वायर, 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डॉट 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 n का वर्ग बराबर, मैंने बताया था ये सिग्मा n, इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 31 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा n स्क्वायर, और जब हम इसका योगफल निकालेंगे तो n+1, ये तो आएगा ही। ठीक है, इंटू 2n+1 अपॉन 6 आता है। जब एवरेज की बात आती है तो एक n से डिवाइड और हो जाता है, जो ये n संख्या होती है, तो हमारा आ जाता है n+1 2n+1 अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, किसमें, इसमें। जब इसमें लग जाएगा तो देखो कैसे हो जाएगा, 31 है ना, तो यहाँ देखो 31 धन 1 32 हो गया। ठीक है ना, तो लिख लो 31 धन 1, फिर 2n+1, तो 2 इंटू 31 धन 1 अपॉन 6। आगे बढ़ेंगे, ये कितना हो गया 32 इंटू ये कितना हो गया
31 दूनी 62 और 1 63 अपॉन 6। 6 से काटो, 2 से काटो पहले, 2 तियाँ 6 और ये कितना आ गया 16 और 3 से ही काटो, 21 तियाँ 63 और 21 और 16 का कर दो गुणा, तो 21 सिक्का कितना हो जाए मेरे 126, हासिल 12, 21 से कम 21, 21 और 12 कितना हो गया 33। तो हमारा कितना आंसर आ गया 336। देखो भाई आंसर आ गया सेम। फॉर्मूला पता होते हैं तो मुझे बहुत जल्दी हो जाता चीज़ें, ठीक है। और अब आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है जरा देखो, 9 नंबर क्वेश्चन जरा देखो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, प्रथम 16 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। प्रथम कैसी 16 कैसी है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ठीक है, तो लिख लो जरा। वन का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 16 का क्यूब, इनका पूछा क्या औसत। भाई देखो इनका औसत बिल्कुल सरल है, ठीक है। इसका औसत ना निकाल पाया तो बेकार है। देखो सबसे बड़ी बात है 16 तक का, तुम मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, धन डॉट 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 n का क्यूब। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, औसत का नहीं, योगफल का, n+1/2 का होल स्क्वायर बताया था मैंने, है ना। और हम कहें औसत, औसत का निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा n, अरे n और n बट ये हो जाएगा ना, और स्क्वायर और अपोन में क्या कर दो यहाँ पे, ये तो औसत हो जाएगा नॉर्मली ना। तो हमें क्या निकालना है, केवल इनका योगफल निकाल लो 1 से लेके 16 तक, उसका कर देंगे स्क्वायर जो भी आएगा ना, और उसमें भाग किससे दे देंगे n से, मतलब 16 से। तो देखो जरा, क्योंकि वैसे हम क्या काट पीट करके लंबा करेंगे, क्यों करना लंबा इतना, स्क्वायर बनाओ ये बनाओ, नहीं बनाओ ना, ये चीज़ निकालो। तो देखो n+1, देखो जरा n कितना मेरा 16, तो n 16 हो गया, 16 × 16 + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। औसत n, तो n का मतलब 16, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 16 × 17/2 का वर्ग बटे 16। अब ये बताओ तुम, ये क्या लिखा है 16 लिखा है ना, तो 16 का वर्ग कर लो, इंटू अलग अलग कर लो, 17 का वर्ग कर लो, अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा ना, तो 16 हो जाएगा। 16 से 1 16 कैंसिल, ये कितना हुआ 4, 4 चौकू 16, और 17 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 2 से 89, इंटू कितना करेंगे 4, 4 से कर लो मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौकू 36, 3 8 चौकू 32, 32 और 3 कितना हो गया 32 3 35, हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो मेरा क्या आया 1156। लो आंसर आ गया। अब हम क्या करते, इसको क्या करते, इसको फॉर्मूला बनाते, क्या बनाते हम कि n² n+1 का होल स्क्वायर, और अपॉन करते, फिर अपॉन क्या करते 4 × n, n से n कैंसिल, तो हम क्या करते n+1/4। अब ये फार्मूला नहीं है, तुम्हें ध्यान है तो इतना ध्यान रखो, जो नेचुरल नंबर का योग का फार्मूला होता है उसका वर्ग कर दो तो उसका योग भी आ जाएगा, अपन संख्या दे दो, नहीं तो फिर ये फार्मूला है इसमें रखो करो, बात वही है, ठीक है। ऑलरेडी इतना हो गया। अब देखो तो नीचे क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कितना 9 नंबर हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तेजी करा दें, ठीक है, सिम हो जाएगा पूरा।
10 नंबर है हमारा 7 के प्रथम 5 गुर्जों का औसत। 7 के प्रथम 5 गुर्जों का, अरे यार 7 तो है ही, इंटू 1 कॉमा 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 7 इंटू 5 संख्या हो गई। 5 ही गुर्जों का अंतर था ना, 7 के प्रथम 5 गुर्ज हो गए। इसमें 7 ले लो कॉमन, बचे क्या 1 2 3 4 5। अब 5 संख्याओं का एवरेज तो आपको पता ही है, क्योंकि इधर भी 2 इधर भी 2, अंतर इनका वर्गांतर 1 है, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, मेरा एवरेज कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और ये 7 गुना है, कितना गुना है 7 गुना है, तो 3 7 21, आंसर आ गया। चलो आगे चलो। ऐसे देखो लिखा 3 के प्रथम 5 गुर्जों का, तो 3 के प्रथम 5, तो 3 तो कॉमन ही हो गया। अब 5 गुर्ज कौन से हो गए 1 2 3 4 5। अब ये बता, ये 5 का क्या आ जाएगा एवरेज 3, और 3 का कर दो मल्टीप्लाई, तो एवरेज कितना हो गया मेरा बराबर 9। तो ये क्वेश्चन हमारा कितना हो गया 11 नंबर। अब आ जाओ आगे 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत। 50 तक के सभी, अब 50 तक के सभी कहाँ से औसत चालू होता है मेरा 2 4 6 8 10 डॉट 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 50। अब मैंने क्या बोला था, मैंने यही बोला था औसत के लिए, सम संख्याओं का औसत के लिए क्या बोला था, अंतिम सम संख्या 50 प्लस 2 इवन हो, सम संख्या के लिए 2 जोड़ते हैं, विषम संख्या के लिए 1 जोड़ते हैं, अपॉन 2। तो 52 में 2 का भाग दें कितना आ जाएगा मेरा 26। ये भी आंसर आ गया। 13 दोबारा हो गए ना। अब देखो 13 नंबर देख लो, 13, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास टुमारो होगी, अब पर डे क्लास होगी बहुत अच्छे से। देखो लिखा है कि 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन यही आते हैं, क्वेश्चन बड़ा कहीं एक आधी दे दिया जाएगा नहीं, तो इसी में यही नंबर सिस्टम सबसे ज़्यादा घुमाता है पूरे में, ठीक है, हर एक चैप्टर में। और ये नंबर सिस्टम जैसा ही होता है, नंबर सिस्टम भी पढ़ा देंगे बहुत अच्छे से। हाँ 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्या, 60 तक की विषम हो गई, तो 60 तक देखो 1 से जाएंगे 2 3 4, ये जाएंगे हम कहाँ तक 60 तक जाएंगे ना, लेकिन हमें विषम लेनी है, तो कहाँ से स्टार्ट होगी 1 3 5 7 डॉट 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 59। इसका क्या फार्मूला बताया था मैंने औसत का, अंतिम विषम पद, जैसे अंतिम इसमें समपद था, इसमें विषम पद में निकाल दिया और 60 से कम कर दिया 59, तो अंतिम विषम पद 59 धन 1 अपॉन 2, तो कितना आ गया हमारा 60/30। ये मेरा क्या हो गया, ऑलरेडी में 13 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कंप्लीट, एंड बेसिक भी हो गया था बहुत सारा। अब आगे क्वेश्चन जैसे आते जाएंगे वैसे मैं बेसिक बताता जाऊंगा। और सुनिए, अपना चैनल है, ठीक है, चैनल का नाम है सत्या स्मार्ट क्लासेस, ठीक है, नो स्पेस, सीधा सत्या स्मार्ट क्लासेस डालो, चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, और जो है ना उसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो, जैसे कि हम वीडियो डालते हैं तो आपके पास तुरंत वीडियो आ जाए, ठीक है। और हम अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करेंगे। 12th का भी बैच स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, NCERT बेस्ड, एंड ये अर्थमेटिक चालू हो गई, और 2-4 दिन के बाद 10th क्लास का भी मैथ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे 3 मैथ कंटिन्यूस चलते रहेंगे, एक अर्थमेटिक UPSI के लिए, नॉर्मली ये बेस्ड होना ना UPSI नहीं बोलेंगे, लेकिन हम कंप्लीट तो पूरा ही कराएंगे, चैप्टर में कुछ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये है अच्छे से कराएंगे और थोड़ा धीरे कराएंगे, जिससे कि पूरी चीज़ें आपको आती रहें। ये नहीं कि बार बार आपको पढ़ना पड़े, बस रिपीट ज़्यादा करना, जैसे मैंने आज पढ़ाया। और याद रखना कभी लाइफ में ना, जिस चीज़ को आप 21 डेज तक रिपीट कर देते हैं ना, वो चीज़ें आपको फिर आप खुद रिपीट करना स्टार्ट हो जाओगे, मतलब फिर तुम्हें वो चीज़ें याद हो जाएंगी, फिर आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन हाँ 21 डेज का आप ज़रूर एक बार करके देखना पढ़ाई, ये नहीं है कि आज कर ली कल नहीं, ठीक है। तो चलो भाई, इसी के साथ हम क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। गुड डे एंड बाय बाय। चलो सो जाना आप, गुड नाइट, टाइम तो बहुत हो गया है।